Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today in the class I would discuss few very confusing words जिनको लेकर हम अभी तक confusion में हैं. हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा exact word use करके हम अपना sentence form करें. And the words are the little, a little, little, the few, a few, few. सो लेट जस्ट कमेंस द क्लास और जल्दी से हम अपनी ये कंफ्यूजन को दूर करते हैं. सबसे पहला है हमारे पास द लिटल, अ लिटल और लिटल. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब जो है ये हमारे नाउन होते हैं और ये हमारे कौन से नाउन होते हैं, ये हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन. यस, द लिटल, अ लिटल और लिटल जो है वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते. लाइक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे कि हमारे पास है कॉफी. कॉफी को हम नहीं गिन सकते. राइट, राइस, चावल को भी हम नहीं गिन सकते. देन वी हैव शुगर, शुगर को भी हम नहीं गिन सकते. देन वी हैव वाटर एंड सो ऑन. जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हम वहां पे हमेशा इनके साथ द लिटल, अ लिटल और लिटल का यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब कहाँ पे हम द लिटल बोले, कहाँ हम अ लिटल बोले, कहाँ हम लिटल का यूज करें, वो भी हम सीख लेते हैं. बट उससे पहले हम देखते हैं कि द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू का क्या है. द फ्यू, अ फ्यू जो है सेम जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते. द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू हमारे जो होते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन और इन्हें हम गिन सकते हैं. ठीक है, तो जिन चीजों को आप गिन सकते हो उनके साथ आप द फ्यू, अ फ्यू, फ्यू अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस लगा सकते हैं. बट जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते आप वहां पे हमेशा अपना द लिटल, अ लिटल और लिटल अकॉर्डिंग टू द सेंस यूज करना. ठीक है, अब क्या चीजें आप गिन सकते हो जैसे, और मेक श्योर दैट ये जो आपका काउंटेबल नाउन है ना ये आपका प्लूरल होना चाहिए. जैसे कि बुक्स, बैग्स, टेबल्स, डेस्क, ये सब के पीछे देखो मैंने अपना एस लगाया हुआ है, मतलब ये मेरे सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन है. ठीक है, अब जैसे काउंटेबल बुक्स है मेरी एकेडमी में, यहाँ पर इस समय जितनी भी बुक्स हैं मैं उन्हें आराम से काउंट कर सकती हूँ और वो प्लूरल है. क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बुक्स. अब वो बुक्स मेरी 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है और मोर भी हो सकती है. यही अगर मैं बैग्स के बारे में बात करूँ तो जितने मेरे स्टूडेंट होंगे उतने हिसाब से बैग्स होंगे. लाइक 25 भी कह सकते हैं और 30 भी कह सकते हो और भी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेबल. सेम लाइक टेबल, टेबल हमारे 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं. डेस्क सेम, जितने डेस्क होंगे उतने टेबल या थोड़े से इंक्रीज डिक्रीज होंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप समझा करो. आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कहाँ पे हमें द लिटल, कहाँ हमें फ्यू, अ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, कहाँ किस तरीके से यूज करना है. सो लेट जस्ट रिवाइंड फटाफट से सो दैट वी कैन डू मोर एग्जाम्पल्स. तो द लिटल, अ लिटल और लिटल जो है ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते. जैसे कि कॉफी, राइस, वाटर, शुगर, इवन मनी एज वेल. मनी को हम नहीं गिन सकते. यस, आप मनी भी लिख सकते हैं यहाँ पर. मनी को भी हम नहीं गिन सकते. आप कॉइन्स गिन सकते हैं, आप नोट्स गिन सकते हैं. ठीक है, बट आप मनी नहीं गिन सकते. आपके पास यू हैव 100 रुपीज, यू हैव 2 रुपी कॉइन. ठीक है, आप ये गिन सकते हो बट आप मनी नहीं गिन सकते. मनी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है. राइट, नेक्स्ट है हमारे पास द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू. फ्यू का मतलब, द फ्यू का मतलब और फ्यू, अ फ्यू का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन. यस, प्लूरल होनी चाहिए आपकी वो नाउन और काउंटेबल होनी चाहिए, मतलब जिन्हें हम आराम से गिन सकते हैं. जैसे कि मोबाइल, गर्ल्स, बॉयज, डेस्क, टेबल, बैग, बुक,
पेपर्स। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स गिनवाए हैं इन सबको हम गिन सकते हैं। इंग्लिश में हम दो वर्ड जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, एक है हमारा मच और एक वर्ड है हमारा मैनी। इन दो वर्ड्स में भी मैंने अक्सर देखा है लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम मच का यूज करें और कब हम मैनी का वर्ड यूज कर सकते हैं। देखो, मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप बोल सकते हैं आई हैव मेनी वाटर इन द ग्लास? नहीं, आई हैव मच वाटर इन द ग्लास, काफी पानी है ग्लास के अंदर। तो आप पानी को नहीं गिन सकते, जिस चीज को आप नहीं गिन सकते वो हमारा जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, और वो हमारा फैमिली द लिटिल अ लिटिल लिटिल में यूज हो सकता है। ठीक है, मैनी, जैसे मैं बोलूं देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास, अब मैं मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें गिन सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंटेबल। इट मीन्स दैट मच जो है वो हम यूज करते हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी जो है वो हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल थिंग्स के साथ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस आप अपना मच का कनेक्शन कर सकते हैं लिटिल वाली फैमिली के साथ, और मैनी का कनेक्शन आप कर सकते हैं फ्यू वाली फैमिली के साथ। बाय दिस कनेक्शन आप कभी नहीं भूलेंगे कि हमें द लिटिल वाली पूरी फैमिली, फ्यू वाली फैमिली, मच, मैनी कहाँ यूज करना है। अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं सेपरेशंस की तरफ, मतलब कि कब हमें यूज करना है द लिटिल, कब हम यूज करें अ लिटिल, और कब हम सिर्फ यूज करें लिटिल। अगर मैं बात करूं द लिटिल की, तो द लिटिल का मतलब होता है काफी सारा, जैसे कि आई हैव द लिटिल मनी। आई हैव द लिटिल मनी का मतलब मेरे पास हैं अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक है, विद विच वी कैन गो फॉर शॉपिंग, जिसपे हम शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ आई हैव अ लिटिल मनी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। बट अगर मैं कहूँ आई हैव लिटिल मनी, तो इसका मतलब है नेगेटिव। हम ज्यादातर अपना लिटिल वर्ड जो है वो नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, मतलब आपके जो लिटिल वाले सेंटेंसेस हैं वो ज्यादातर नेगेटिव सेंस में ही बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगर हमें रेशो में समझना है, चलो हम इसको रेशो की तरफ लेके जाते हैं, रेशो में समझते हैं। सपोज द लिटिल का मतलब हमारा हो गया 80% टू 90%। ठीक है, अ लिटिल हमारा हो गया 50% टू 60%, और अ लिटिल हो गया, लिटिल हमारा हो जाता है 10 टू 20%, अगर हम इस रेशो के हिसाब से समझे तो। ठीक है, द लिटिल मतलब काफी, अ लिटिल मतलब उससे थोड़ा, लिटिल मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही हम अपनी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू की फैमिली को समझते हैं। अगर हम बात करें द फ्यू, तो द फ्यू का मतलब भी वही होता है जो द लिटिल का मतलब होता है, बस फर्क ये है कि द लिटिल यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल चीज के साथ, वही हम अपना अ फ्यू यूज कर सकते हैं काउंटेबल चीजों के साथ। जैसे मुझे कहना हो दैट इन दिस जार, सपोज जैसे मुझे कॉफी के ऊपर बनाना है द लिटिल को लेकर, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ दैट इन दिस जार देयर इज द लिटिल कॉफी। ठीक है, देयर इज द लिटिल कॉफी मतलब पूरा जार कॉफी से भरा हुआ है, अच्छा खासा इसके अंदर कॉफी पड़ी हुई है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं इन दिस जार देयर इज अ लिटिल कॉफी, अ लिटिल कॉफी मतलब जार आधा ही है या आधे से थोड़ा सा कम है। बट अगर मैं कह दूं कि इन दिस जार देयर इज लिटिल कॉफी, तो मतलब खत्म ही हो गई, बिल्कुल थोड़ी सी, एकदम चुटकी सी भरी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट जस्ट मूव टू द फ्यू, अ फ्यू एंड फ्यू वाली फैमिली। ठीक है, अब हम इनमें से ही कोई एक वर्ड को उठा के अपना सेंटेंस फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। जैसे कि मुझे बोलना हो बैग्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बैग्स,
तो बैग्स पे ही बना लेते हैं। अगर मुझे द फ्यू से बनाना हो तो मैं बोल सकती हूँ दैट इन दिस स्टोर देयर आर द फ्यू बैग्स, मतलब इस स्टोर में बहुत सारे बैग हैं। ठीक है, मतलब अच्छे खासे बैग हैं इसमें। यू कैन पिक ईदर, कोई भी तुम पसंद कर सकते हो। बट अगर मैं कहूँ डैश इन दिस स्टोर देयर इज अ फ्यू बैग या फिर देयर आर अ फ्यू बैग्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी ही कलेक्शन है बैग्स की। अगर बहुत ज्यादा कलेक्शन है बैग्स की तो आप अपना वर्ड यूज कर सकते हैं द फ्यू, मतलब आप वहां पे अपना सेंटेंस जो फॉर्म कर सकते हैं वो कर सकते हैं द फ्यू की हेल्प से। बट अगर आपको बोलना हो कि इस स्टोर में थोड़ी ही कलेक्शन है, कभी होता है कलेक्शन नहीं अच्छी आई होती, थोड़ी ही होती है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं दैट द स्टोर हैज अ फ्यू कलेक्शन ऑफ बैग्स। राइट, देखो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस बनाओगे ना वैसे वैसे आपकी जो कमांड है सेंटेंस फॉर्मेशन में अच्छी होती रहेगी। ठीक है, सो ट्राई टू थिंक अ लॉट सो दैट यू स्पीक अ लॉट। जितना ज्यादा आप लोग सोचेंगे उतना आप लोगों को फायदा है, आप उतने ही ज्यादा अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट अगर मुझे कहना हो दैट द स्टोर हैज फ्यू कलेक्शन ऑफ बैग्स या फिर द स्टोर हैज फ्यू बैग्स, तो मतलब इक्के दुक्के गिने चुने बैग पड़े हैं, वो भी एम से ही हैं, एक दो ही पड़े हैं बस। ठीक है, तो आई होप आपको आज इस वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इतनी कंफ्यूजन वाले लिटिल की फैमिली और फ्यू की फैमिली को यूज करना है। अगर आपको मेरी वीडियो गाइस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।